हेलो आप सभी लोगों का स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए हम वेक्टर अलजेब्रा बता रहे थे आज, इसमें कि एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज है 10.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 15 तक जो पीछे पहले जो वीडियो बनाए हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। देखिए लिखा हुआ जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में लिखे हैं। ये क्वेश्चन क्या है ये फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 2 3 4 एंड Q है जो आपका 4 1 और -2 दिया हुआ है। देखिए हमको पॉइंट दिया है और हमसे पूछा है मतलब कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट निकालना है तो इसका देखिए जो फार्मूला हम लोग प्रूव किए थे इंटरनली, मतलब तो उसी फार्मूला पर इसको हमको बनाना है। तो देखिए वो फिगर हम लोग जो ड्रॉ किए थे तो वो फिगर बना के आप देख सकते हैं। देखिए फिगर क्या था आपका, देखिए हम जो यहाँ पर देखिए फिगर बनाते यही आप हम फिर से देखिए फिगर ड्रॉ कर रहे हैं जो हम लोग सेक्शन फार्मूला का जो इंटरनली था वही। देखिए तो यहाँ से क्या है कि यही आपका क्या था, ओ था और ये मेरा था पी पॉइंट। ठीक है, चलिए इसके बाद एक पॉइंट बना दीजिए आप, तो सॉरी यहाँ से एक इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका क्यू पॉइंट हो गया और यहाँ से हम इसको पी क्यू को मिला देते हैं। देखिए ये पी क्यू को आप यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ये पी क्यू हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर वेक्टर से साइन दे देते हैं, ये वेक्टर हो गया आपका। चलिए ये भी आपका वेक्टर हो गया। ठीक है, चलिए ये देखिए ये था मेरा, यही है मेरा वेक्टर ए था और ये वेक्टर आपका बी है और यही मेरा देखिए पोजीशन वेक्टर है जो ये आर है, जिसको कि हम लोग इसको स्मॉल आर से भी हमेशा पोजीशन वेक्टर को अक्सर यही हम लोग देखते हैं कि आर से ही लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही यहाँ पर यही एम रेशियो एन में इसको तो इंटरनली जो था जो डिवाइड होता है रेशियो में एम रेशियो एन में, तो यही फिगर था। ये तो क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर जो दिया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट पी दिया है। देखिए पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी का कोऑर्डिनेट है 2 3 और 4 है और क्यू का कोऑर्डिनेट हमको दिया है जो कि 4 है आपका 1 है और -2 दिया है। देखिए यही है। तो हम देखिए मिड पॉइंट का जो फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, मतलब तो क्या होता है, तो मिड पॉइंट ओ आर लिख दिए, ओ आर लिखे वेक्टर ओ आर, या हम ये आर भी लिख सकते हैं। ये यही मेरा पोजीशन वेक्टर है। तो फार्मूला क्या था, ए प्लस बी वाई 2 था। एम और एन बराबर हो जाते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए ए प्लस बी वाई 2 होता है। तो यही हमको आर यहाँ पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो देखिए तो हम इसमें लिख देते हैं कि अब यहाँ पर देखिए ओपी जो आपका है, ओपी का हम यहाँ पर इसको 2 3 4 दिया तो इसका हम पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। तो ओपी इक्वल टू जो होगा आपका, ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2i हो जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ये 3j कैप हो जाएगा अब प्लस ये 4k कैप हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया ओपी। इसी तरह से ओ क्यू लिखिए पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ओ क्यू लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए 4i कैप प्लस जे हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं प्लस आपका हो जाएगा जे कैप अब माइनस हो जाएगा 2k कैप। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए तो यही मेरा क्या है, ये जो देख रहे हैं ये वेक्टर ए है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए ही मेरा ए था और ये मेरा वेक्टर बी है। तो इसका मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है जो आपका ओ आर या वेक्टर आर इक्वल टू जो पोजीशन वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ आपका ओ पी अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू अब बाई 2, ऐसा कर लेते हैं।
अब OP का जो है उसको वैल्यू इसके यहाँ पर पुट रख देते हैं। तो ये 2i वेक्टर था, वेक्टर को देते हैं तो 2i प्लस 3j अब प्लस आपका 4k। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पर बैठाइए। अब प्लस आपका क्या है, प्लस OQ है, तो OQ क्या है 4i कैप है, प्लस आपका j कैप हो जाएगा, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 2k कैप, ये है अब बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला पे वेक्टर पुट कर दिए। अब यहाँ से देखिए करेंगे तो 2i प्लस 4i, तो ये हो जाएगा मेरा 6i कैप। यहाँ देखिए क्या है 3j प्लस j, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4j कैप हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका 4k माइनस 2k, तो प्लस 4 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2k कैप, अब बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j हो जाएगा और आपका प्लस k हो जाएगा। देखिए 2 कॉमन निकाल लिए हैं और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 2 और 2 यहाँ कट जाएगा, आपका 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बराबर, ये आपका पोजीशन वेक्टर r बराबर। तो अब देखिए पोजीशन वेक्टर r बराबर हमको मिल गया। देखिए क्या मिला हमको यहाँ से, तो हमको मिल गया 3i कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस k कैप, यही इसका आंसर हो गया। तो यही हमसे पूछा गया था कि आप फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स थे। तो यही हमको मिड पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकाल कर दिखाना था। मतलब जो इंटरनली डिवाइड करता है m रेशियो n में, तो m बराबर यहाँ n हो जाता है। तो इसे फार्मूला देखिए हम लोग प्रूव किए थे कि m बराबर n अगर बराबर हो जाए, जो इसका ये जो रेशियो में डिवाइड करता है, तो अगर m इक्वल टू n हो जाए, मतलब m बराबर अगर n हो जाए, तो फार्मूला जो हम लोग लिखे हैं ये पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 हो जाता है। तो यही चीज़ इसमें फार्मूला का यूज करके, कुछ नहीं था, फार्मूला लिख देना था, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख कर इसको बस पुट कर दिए और ऐड कर दिए, ऐड करके वैल्यू निकाल लिए, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए 16 बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूरा हो गया। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी है विथ पोजीशन वेक्टर्स। आपका देखिए ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी इक्वल टू है 2i माइनस j प्लस के है, एंड सी इक्वल टू दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें हमको करना ये है कि देखिए इसमें आपको पोजीशन वेक्टर हमको ठीक है दिया है, और हमको ये बताना है कि जो आपका पॉइंट्स ए बी सी है, जो कि पोजीशन वेक्टर हमको तीनों दे दिया है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है। देखिए अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब देखिए, अगर हम पहले से क्या करें कि थोड़ा सा हम पहले सोच के माने ऐसा हम सोचिए कि अगर राइट एंगल हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये इसका वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये सी है। अब ये बोलता है कि क्या कि ये तो तीनों वर्टेक्स जो है ये अगर इसे ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो ये ट्रायंगल जो आपका है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल मेरा ट्रायंगल होगा। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसको हम अगर इसका हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा देखिए हम काम पहले भी किए हैं, तो हम यही ना कर सकते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो BC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर। हम यही लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अगर ये चीज़ हमको प्रूफ हो जाए कि BC का स्क्वायर इक्वल टू AC प्लस AB का स्क्वायर,
अगर ये चीज़ को हम प्रूव कर दें तो इससे क्या होगा कि हम ये दिखा देंगे कि जो मेरा ट्रायंगल जो जिसका वर्टेक्स ए बी सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यही देखिए हमको इसमें करना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और क्या कहा है कि आपका ए बी सी जो, ठीक है, वर्टेक्स ए बी सी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो देख ही रहे जो हमको वेक्टर दिया है वो बोलता है कि ए पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी हमको दिया है। तो अब देखिए, तो जब पोजीशन वेक्टर दिया है तो हमको तब पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको देखिए, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ओरिजिन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ओरिजिन यहाँ पर चूज कर लेते हैं कि ये ओरिजिन होगा, ठीक है। ओरिजिन से सबसे पहले इसे मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, तो इसको हम यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। और देखिए थोड़ा सा इसको हमको फिगर को थोड़ा सा और अच्छे से बनाना चाहते हैं। ऐसे फिगर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं ओ ए, तो ये मेरा ओरिजिन हो गया। इसको हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, चलिए ये हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं यहाँ से, अब इसको हम यहाँ से फिर क्या करते हैं कि सी ओ और सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ओ सी, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। चलिए तो ये यहाँ पर एरो का साइन दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं, एक आपका ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से जो मेरा होगा, तो एक देखिए ये हो गया, और दूसरा देखिए एक जो आपका ए बी सी, देखिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से ओ ए मिल गया, ये ओ बी हो गया, और ये मेरा ओ सी हो गया। देखिए यही तीन बनेगा यहाँ से। तो अगर यहाँ पर ओ बी को हम लोग वेक्टर ए मान, ये ओ बी है, उसको वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी दिखा, यहाँ वेक्टर बी दिखा देते हैं कि ओ बी इक्वल टू जो आपका पोजीशन वेक्टर है, तो ये बी हो जाएगा, ये मेरा वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर ए, और ये वेक्टर मेरा सी हो जाएगा। यही देखिए इस तरह से हमको दिखाना पड़ेगा। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करना, हम अब देखिए हम लोग क्या चाहते हैं कि ए बी का हमको लेंथ निकालना है, हमारे हमको ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बी फाइंड करना पड़ेगा तो पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा। अगर ए बी इक्वल टू, हम वेक्टर यहाँ देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, देखिए यहाँ से हम लिखना चाहते हैं कि हम ए बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाना होगा। अगर ए बी हम यहाँ से वेक्टर यहाँ पर ए बी हम साइड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी माइनस आपका वेक्टर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या है, अब वेक्टर बी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वेक्टर बी का क्या है आपका 2i है, 2i कैप हो जाएगा, माइनस आपका जे कैप, अब प्लस आपका के कैप हो जाएगा। ये आपका वेक्टर बी है। अब माइनस वेक्टर ए, तो ए है आपका 3i कैप माइनस 4j कैप हो जाएगा, अब माइनस आपका 4k कैप हो जाएगा। यहाँ से ये मिलेगा। अब देखिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा 2i माइनस जे प्लस के हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3i, और ये प्लस हो जाएगा 4j, अब प्लस हो जाएगा आपका 4k, क्योंकि प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस प्लस मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4k का। अब देखिए यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए 2i में से 3i जाएगा तो माइनस आपको क्या मिलेगा i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, ये आपका यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए क्या है आपका, ये माइनस जे है अब प्लस 4j है, तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा प्लस 3 मिल जाएगा हमको, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 घटा देते हैं, तो ये 3 आपका देखिए क्या हो जाएगा 3j कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5k कैप, तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 5k कैप हो जाएगा। देखिए तो यही हमको वेक्टर, देखिए अब यहाँ से हम लोग ए बी निकाल लिए,
ए बी का हम लोग वैल्यू देखिए निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग को करना ये है देखिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तब तो पता चलेगा कि भाई जो हम ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रखेंगे तो हमको इसका अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते, सॉरी ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +3 का स्क्वायर अब +5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको देखिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 मिलेगा। यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा 1, 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और प्लस आपका 25 हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा। तो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से जो मिलेगा आपको, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू जो आपको मिलेगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। 36 मिलेगा, नहीं 35 मिल जाएगा, सॉरी 36 नहीं, ये 30, ये आपका यहाँ से 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको √35 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका √35 हो जाएगा। देखिए इसके बाद देखिए क्या होगा कि ये क्या होगा, √35 हो गया। ये कितना हम निकाले हैं, देखिए इसको एक काम हम यहाँ से और क्या कर सकते हैं कि ठीक है ए बी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं। अब इसका स्क्वायर कर दें, बोथ साइड थोड़ा सा स्क्वायरिंग कर दें क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले ही वैल्यू निकाल लेते हैं कि मैग्नीट्यूड निकाले हैं उसका स्क्वायर कर दें। अगर यहाँ हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये मेरा 35 हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 35। यहाँ से देखिए वैल्यू ये मिला। तो हम यहाँ से क्या किए, ए बी निकाल लिए। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम बी आपका ए सी निकाल लेते हैं। कोई निकाल लीजिए, अब यहाँ से हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ए सी निकालेंगे तो हम अगर जो यहाँ से देखिए ए सी निकालेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी माइनस ए कर लेंगे। देखिए यहाँ से सी माइनस ए कर देंगे क्योंकि हम ए सी निकाल रहे हैं। तो ए सी देखिए मेरा यही है, ए सी यही है, तो सी माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर वेक्टर सी माइनस आप वेक्टर ए कर दीजिए। ठीक है, अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो सी वेक्टर मेरा क्या है, आई है, आई कैप -3j कैप और यहाँ हो जाएगा -5k कैप। देखिए ये हो जाएगा और माइनस आपका वेक्टर ए, देखिए वेक्टर ए क्या है, ये हो जाएगा आई कैप -4j कैप और -4k कैप। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आई -3j और देखिए यहाँ 5 नहीं होगा, सॉरी यह 4 हो जाएगा। ये आई माइनस नहीं चलिए 5, ये सी है ना, सी वेक्टर ठीक ही था, -i3j 5k सही है। चलिए और ये ए का वैल्यू तो यहाँ से ये मिल जाएगा और ये हो जाएगा आपका, चलिए 5 और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस हो जाएगा आपका 4j कैप और प्लस हो जाएगा 4k कैप। यहाँ से देखिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहीं पर लिख लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग, चलिए यहाँ कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई और यहाँ देखिए प्लस, ये प्लस आई है, -2i हो जाएगा, -2i हो जाएगा। चलिए 4j में से -3j जाएगा तो +j कैप मिलेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4k और -5k तो -k कैप हो जाएगा। तो यही वेक्टर हमको क्या मिला, वेक्टर आपका देखिए AC मिला। अब इसका हम लोग अगर जो देखिए यहाँ पर निकालते हैं, अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किसका, AC का, तो AC का हम अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, देखिए तो रूट अंडर हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा
माइनस आपका देखिए 2 है तो -2 का स्क्वायर माइनस आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा +1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा +-1 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ से वैल्यू मिलेगा 4 +1 और +1, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको √6 मिल गया। देखिए अगर AC का हम जो मैग्नीट्यूड निकाले हैं इसका स्क्वायर कर दें ये तो 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये मिला, तो हम AC भी निकाल लिए AB भी निकाल लिए। अब हमको निकालना सिर्फ BC है, ठीक है। अब हम BC निकालते हैं, तो BC निकालेंगे तब BC के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए तो अगर हम BC निकालना चाहते हैं तो BC वेक्टर निकालेंगे। देखिए यही आपका BC है, देखिए BC। तो हम इसमें ऐसा करते हैं BC निकालने के लिए वेक्टर C में से वेक्टर B को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर C माइनस आपका वेक्टर B हो जाएगा। देखिए यहाँ ये कर लेते हैं। अब यहीं पर हम देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो यहीं पर पुट करके देख लेते हैं कि अगर बराबर हम देखिए क्या वेक्टर C कहाँ आपका है, तो वेक्टर C मेरा ये है I कैप, ठीक है, माइनस आपका 3j कैप हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 5 कैप, यहाँ से ये मिलेगा। अब माइनस यहाँ क्या है BC निकाल रहा है B, तो B मेरा है क्या, तो -2i कैप हो जाएगा, 2i कैप हो गया, माइनस आपका j कैप हो गया, अब प्लस हो जाएगा आपका k कैप, ये देखिए होगा ठीक है। चलिए हम लोग AC निकाल रहे थे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा यहाँ से, अब देखिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये तो i कैप हो जाएगा, -3j कैप हो जाएगा -5 ये हो जाएगा। और यहाँ से माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2i कैप प्लस j कैप हो जाएगा और माइनस आपका k कैप हो जाएगा, ठीक है, -2i प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ से हमको जो वेक्टर मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए तो i है, यहाँ से माइनस आपका i मिलेगा, i कैप हो जाएगा। देखिए यहाँ -3j है अब प्लस j है तो माइनस आपका हो जाएगा 2j हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए माइनस यहाँ से 5k माइनस माइनस ये हो जाएगा 6k कैप हो जाएगा। तो यही हमको मिला BC से BC बराबर वेक्टर BC बराबर हम लोग BC का यही निकाले हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करें कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको रहने देते हैं, हम देखिए AC का निकाल चुके हैं कि AC का, तो यहाँ पर थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से ये AB का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल वो रहने देते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए अब इसका हम लोग अगर मैग्नीट्यूड निकालें किसका, BC का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या मिलेगा, देखिए तो BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका फिर -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू क्या हमको मिलेगा, देखिए यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, 36 है। तो यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा √40 41 √41 मिलेगा। अब अगर इसका हम BC का जो मैग्नीट्यूड निकाले उसका स्क्वायर कर दें, इसका हम लोग क्या करें स्क्वायर कर लेते हैं BC, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ये देखिए BC है, BC का हम लोग मैग्नीट्यूड है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मेरा 41 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से जब 41 हो जाएगा तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस है उस पाइथागोरस पर हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए अब सभी का हम लोग वैल्यू निकाल लिए,
ठीक है, चलिए अब देखिए यहीं पर हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहीं पर जगह यहाँ पर थोड़ा सा है, यहीं पर मेरा हो जाएगा। देखिए तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हम लोग क्या, पाइथागोरस क्या था, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, AC का स्क्वायर, अब प्लस था AB का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमको मिलना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। तो अगर हम क्या करें कि BC का स्क्वायर, देखिए BC का जब स्क्वायर निकाले हैं तो ये कितना मिला, 41 है। AC का देखिए, AC का हम निकाले थे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 6 है, तो यहाँ 6 बैठा दीजिए। और AB का देखिए स्क्वायर निकाले थे, मॉड AB का स्क्वायर तो 35 था। देखिए इधर क्या हो गया, तो इसका मतलब इधर भी 41 और इधर भी 41। इसका मतलब हो गया कि आपका LHS, अगर इसको ऐसे लिखते हैं कि LHS इक्वल टू, देखिए इसको सिंपली कर दिया है, ऐसा नहीं कि प्रूफ करने जा रहे थे, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो LHS इक्वल टू जब RHS हो गया तो इसका मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम था वेरीफाई हो गया। जब पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया, ये जो ट्रायंगल था वो राइट एंगल, जो ट्रायंगल ABC लिए थे और यहाँ हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे, तो ये मेरा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल वेरीफाई हो गया कि ये ABC सही में राइट एंगल ट्रायंगल था, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर दिए। जब पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 17 बनाना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही बना चुके हैं, जब हम लोग वेरीफाई करते थे, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू वेक्टर किए हैं कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर कैसे वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको करके देखिए दिखा दिए। और फिगर देखिए रहे, फिगर सिंपली समझने के लिए इस तरह से बना सकते हैं, एक पोजीशन वेक्टर से सबको ज्वाइन कर दिए और इस तरह से हम लोग वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसको हटाते हैं और देखते हैं कि अगर टाइम बचा होगा तो इसी वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 18-19 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या तो इसी वीडियो में रहेगा, नहीं तो फिर अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं टाइम क्या बचा हुआ है। देखिए इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर जो 18-19 रहे जो बनाएंगे, तो ये आपको अगले पार्ट में मिलेगा, क्योंकि इसमें अब स्पेस नहीं है, क्योंकि स्पेस उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि जिससे कि हम आपको दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके समझाकर बता दें। तो इसीलिए जो 17 और 18 जो होगा इसके बाद का जो पार्ट होगा उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।